पार्ट 20 है HCF और LCM का RS अग्रवाल से प्रश्नमाला 2A का 52 क्वेश्चन नंबर। इस टाइप का हिसाब पहले भी हो चुका है और 53 में जो है इस टाइप का भी हो चुका है। तो आंसर 52। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? बन जाएगा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 4, 9 है ना। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, क्योंकि इससे आगे 2 अंकों वाली संख्या शुरू होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, क्योंकि इसके आगे 3 अंकों की 99 के बाद 100 शुरू होती है। इसी तरह 4 अंकों की 9999। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो? तो 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 999 के बाद 1000 है ना। तो 1000 से 4 अंकों की संख्या शुरू होती है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 और सबसे बड़ी संख्या 9999। तो इस बीच में 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 12, 15, 18 और 27 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त होगा? तो 12, 15, 18 और 27 अपने LCM को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। जो LCM सबसे छोटी संख्या होगी 4 अंकों वाली होगी ना। तो नहीं, 4 अंकों वाली जरूरी नहीं है। 12, 15, 18, 27 का LCM निकालेंगे सबसे पहले, जिसको ये डिवाइड करेगा चारों संख्या। तो 12, 15, 18, 27, 12, 15, 18, 27 का LCM बराबर 12, 15, 18, 27 भाग 2 डायरेक्ट। 3 से 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 36 18, 9 तिया 27। अब भाग 2 फिर 3 से 4, 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4। देखो जरूरी नहीं है 2 से ही भाग देंगे सबसे पहले, ये सब मालूम है ना। 3 से भी डायरेक्ट दे सकते हैं, 4 से भी, 5, 4 से देने से अच्छा है 2 से देना। 5 से डायरेक्ट भाग दे सकते हैं अगर लग सकता है तो। 2 दूनी 4, 5, 2 एकन 2, 3। अब किसी में नहीं भाग लगेगा, एक ही अंक से। 3 तिया 9 दूनी 18, दूनी 36 पंचे 180 गुने 3 540। तो 540 3 अंकों की संख्या है और वह सबसे छोटी संख्या है जिसको ये संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित कर रही है। तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे ये संख्याएं विभाजित करेगा? तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या तो 4 ठो 9 होगा। तो इसमें 540 से भाग देंगे, क्योंकि 540 का गुणज जो होगा 54 दूनी 108। 2 से ही गुणा करने पर 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। इस तरह 999 को पूर्ण रूप से ये सब नहीं काटेगा। 12 तो नहीं है काटेगा, जब 12 नहीं काटेगा तो 18 भी नहीं काटेगा। तो इससे पहले, इसके बाद तो 5 अंकों की संख्या शुरू हो जाएगी। 9999 से आगे 10,000। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5। इसका अर्थ है इससे पहले वाली 4 अंकों की कोई संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जिसे दी गई संख्या ये संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करेगी और 540 का गुणज होगा। तो 540 का गुणज होगा तो इसी में भाग देने पर देखते हैं कितना शेष बच रहा है। उस शेष को इसमें से घटा देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। इसमें भागा देंगे तो 540, 9 इतना होगा। फिर 9 उतार दो तो 5 9 45, इधर 99 है तो 8 से भाग लगेगा। 5 8 4000,
4 चौका 16, 41 और 60 होगा। 0 4 8 32, सॉरी 3 5 8 40, 3 43, 4320 होगा। 8 चौका 32 का 2, 8 5 40, 3 43, घटाओ 9 7 279, इसमें एक्स्ट्रा है तो 9 9 9 9, इसमें से 279 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9720 है ना। तो 9720 जो है 540 के गुणज में आ जाएगा, 9720। इससे आगे 5 अंकों की संख्या फिर 540 जोड़ेंगे 9720 में तो 10,000 से ऊपर हो जाएगा। इसका अर्थ है ये संख्याएं हैं 1 2 3 4 अंकों का, जिसे ये चारों संख्याएं काटेगी। तो आंसर 9720 होगा। समझ गए ना? तो चलो इसको हम भाषा में लिख देते हैं। अब ध्यान दो, इतना का एलसीएम 540 है, अतः 540 वह सबसे छोटी संख्या है जिसे दी गई संख्याएं, यानी ये चारों संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित करेगी, और इससे बड़ी संख्याएं वे होगी जो 540 का गुणज होगा जिसे ये संख्याएं विभाजित करेगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999, तो इसमें अगर हम 540 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा उस शेष को 9999 में से घटा देंगे तो हमको प्राप्त हो रहा है कितना? 9999 में शेष 279 घटा देंगे तो 9720, ये 540 के गुणज में आएगा जिसे ये चारों संख्याएं पूर्ण रूप से काटेगी। इससे आगे की संख्या 5 अंक वाली हो जाएगी। 9720 में 540 जोड़ेंगे तो 10,000 से ऊपर होगा 5 अंकों की संख्या, लेकिन पूछता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9720 होगा, जिसको ये सब काटेगा। तो आंसर क्या होगा? 9720। समझ गए इसको? यह भी भुसकलवा हिसाब है, इससे पहले बना चुकी हो। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? तो सबसे पहले 6 9 12 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 6 9 12 का एलसीएम 6 9 12 36 होना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 2 तिया 6 दूनी 12 तिया 36, यानी 36 सबसे छोटी संख्या होगी जिसको 6 9 12 काटेगा। इसमें कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 999, 999। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6 9 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे? तो सबसे बड़ी संख्या में 36 से भाग देने पर पता चलेगा जितना शेष बच जाएगा एक्स्ट्रा, उस एक्स्ट्रा को घटा देंगे तो 36 के गुणज में आएगा पहाड़ा में, जिसे 36 काटेगा तो पहले ये निकालना है। तो 999 में 36 से भाग देंगे। 36 दूनी 72, 27 9, 36 पंचे 180, 6 से भाग लगेगा 216, 36 7 से, 7 छके 42, 7 21 4 25, 7 में से 5 गया 2, 27, यानी 999 में से 27 अगर घटा दे तो जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को 36 पूर्ण रूप से काटेगी ना। अतः 999 माइनस 27, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 972। ये 972 36 के गुणज में आ रहा है, तो 36 तो इसका एलसीएम हुआ। तो दी गई संख्याएं में 36
सबसे छोटी संख्या है जिसको ये तीनों काट रही है, और 36 से आगे 36 के गुणज को काटेगा। तो इसी गुणज में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी और वह है 972। तो 972 को तो ये 6, 9, 12 पूर्ण रूप से काटेगा, लेकिन कह रहा है शेष 3 बचना चाहिए। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। तो 972 को तो ये तीनों काट रहा है, तो शेष में 0 बचेगा। तो इससे 3 बड़ा, यानी इससे 3 बड़ा का मतलब 972 जोड़ 3 975 होगा। तब सबसे भाग देंगे तो शेष में 3 ही बचेगा, क्योंकि 972 में 6 से भाग दो तो शेष 0, 9 से भाग दो तो शेष 0, 12 से भाग दो तो शेष 0। अगर 72 के बदला 1 बढ़ा दे 73 तो शेष में 1 बचेगा। 2 बढ़ा दे यानी 972 जोड़ 2 974 तो शेष में 2 बचेगा। 3 बढ़ा देंगे यानी 975 तो शेष में 3 बचेगा। और यही आंसर पूछ रहा है ना। अतः शेष 3 बचने के लिए वांछित संख्या, यानी वांछित का अर्थ हुआ जिसे हम खोज रहे हैं, वांछित संख्या बराबर 972 जोड़ 3 बराबर 975 आंसर। अब 975 में तीनों से भाग देने पर हर हाल में शेष 3 बचना ही है। तो ये भी समझ गई। तो अब अगले पार्ट में